ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसी को हम लोग बोलो जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें लिखेंगे द जनरल टर्म ऑफ अ GP series, the general term of a GP series be AR square AR to the power 3 and so on, AR to the power n। ये हो गया जनरल टर्म ऑफ जीपी सीरीज। जैसे कि जब हम लोग एपी सीरीज पढ़े थे तो वहाँ पे क्या था, ए प्लस टी डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। वैसे यहाँ पे ए आर स्क्वायर, मतलब आर से मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है। नंबर 2, टू फाइंड द टर्म्स, टू फाइंड द nth टर्म। जब कोई टर्म्स निकालने के लिए बोला जाएगा तो Tn इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, वेयर a इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट टर्म, a हो गया फर्स्ट टर्म, फिर उसके बाद r जो हो जाएगा ये हो जाएगा कॉमन रेशियो, r इज़ द कॉमन रेशियो, n हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, और Tn हो जाएगा nth टर्म और लास्ट टर्म, nth टर्म और लास्ट टर्म। ठीक है। तो जब भी nth टर्म निकालने बोलेगा, जैसे फाइंड द फिफ्थ टर्म, फाइंड द सिक्स्थ टर्म, फाइंड द सेवन्थ टर्म, तो Tn इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। तो a इज इक्वल टू जो है वो हो जाएगा फर्स्ट टर्म, r इज इक्वल टू कॉमन रेशियो, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, Tn इज इक्वल टू nth टर्म और लास्ट टर्म। क्लियर। नंबर 3, to find the sum of n टर्म्स। सभी टर्म्स का टोटल, मतलब सम ऑफ टर्म्स जो वो निकालने का फॉर्मूला क्या है, टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो जब Sn का फॉर्मूला निकालने के लिए बोला जाएगा तो a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, नहीं यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करेक्शन कर लो। Sn इज इक्वल टू हो जाएगा a आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे इफ़ r इज़ ग्रेटर देन 1 रहेगा तब। क्लियर। अगर r का वैल्यू लेस देन 1 है देन Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला को यूज़ करेंगे व्हेन r इज़ लेस देन 1 होगा तब। क्लियर। उसके बाद कभी कभी आ जाता, लास्ट डे भी एक सम आया था, टू फाइंड द सम टू इन्फिनिटी, टू फाइंड द सम टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अगर बोला जाएगा तो S इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी तक के लिए क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाई
1 माइनस आर, ये कर देंगे। सम टू इन्फिनिटी बोलेगा तब। और अगर बोल देगा इफ़ 3 नंबर्स आर इन जीपी, इफ़ 3 numbers are in GP, take them as A by R, A and AR। अगर बोलेगा कोई 3 नंबर जीपी में दिया हुआ है तो नंबर हम लोग लेंगे A बाई आर, A एंड AR। क्लियर? तो ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग का यही एग्जैक्टली फॉर्मूला है और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो एक बार थोड़ा सा जस्ट रिकैप करते हैं। पहला फॉर्मूला देखो लिखे यहाँ पे, द जेनरल टर्म ऑफ अ जीपी सीरीज़। जब भी कोई जीपी सीरीज़ में जेनरल टर्म बोलेगा तो पहला नंबर एज्यूम करेंगे ए, उसके बाद ए इंटू आर। आर क्या हो गया? कॉमन रेशियो। अब क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड कॉमन रेशियो। जैसे सपोज अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 2, उसके बाद लिखे 4, उसके बाद यहाँ पे लिखे 8, उसके बाद यहाँ पे लिखे 16। तो देखो यहाँ पे 4 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 8 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 16 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। डिवाइड कर मतलब सक्सीडिंग टर्म डिवाइड बाई इट्स प्रीसीडिंग टर्म, तो उससे जो टर्म्स निकलेगा वो हो जाएगा कॉमन रेशियो। एपी में हम लोग क्या करते थे? एपी में हम लोग करते थे माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इस तरीके से हम लोग एपी में कर देते हैं। और जीपी में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, जीपी में कॉमन रेशियो सेम होगा। एग्जाम में हो सकता है सम में लिखा हुआ ना हो कि सम जो है वो एपी में है या सम जीपी में है। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला, सक्सीडिंग मतलब बाद में। सक्सीडिंग डिवाइडेड बाई प्रीसीडिंग, ठीक है? प्रीसीड मतलब जो पहले वाला होगा। तो ए आर यहाँ पे बताएं, उसके बाद ए आर स्क्वायर मतलब सब आर से मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे कॉमन रेशियो 2 मालूम हो गया, राइट? हमको 2 मालूम हो गया, तो देखो इस 2 को 2 से इंटू करो 4 आएगा, फिर 2 से इंटू करो 8 आएगा, फिर 2 से इंटू करो 16 आएगा, फिर नेक्स्ट आएगा 32, 64, ऐसे होते चल जाएगा। तो इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्लियर? अब अगर कभी भी टर्म्स निकालने के लिए बोलेगा टू फाइंड द nth टर्म, तो nth टर्म हम लोग जब एपी पढ़ते थे तो एपी में लिखे थे a प्लस n माइनस 1 ऑफ डी एपी में। जीपी में लिखेंगे tn इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, है ना? a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो और n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। a फर्स्ट टर्म, r कॉमन रेशियो, n नंबर ऑफ टर्म मतलब 5 टर्म्स है या 6 टर्म्स है या 7 टर्म्स या 8 टर्म्स, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। और tn हो जाएगा n टर्म मतलब द टर्म विच इज एट लास्ट, जो लास्ट में है, जो टर्म सबसे लास्ट में है उसी को बोलेंगे n टर्म। अगर तुमको बोला गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ 5th टर्म, तो सबसे लास्ट में 5th है तो n हो जाएगा 5, ठीक है? अब उसके बाद दूसरा जो लिखे यहाँ पे टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। जब सम ऑफ n टर्म्स बोलेंगे तो उसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कॉमन रेशियो हमारा कैसा है। जैसे प्रीवियस सम में देखो यहाँ पे कॉमन रेशियो जितना भी आया वो 2 आया है ना, तो 2 क्या हुआ? ग्रेटर देन 1। तो उसका अगर सम निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। वेन आर इज़ ग्रेटर देन 1 बोलेगा तब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर r इज़ लेस देन 1 आ गया मीन्स 1/2, 1/3 लाइक दिस, तो अगर r का वैल्यू कॉमन रेशियो हमारा 1 से छोटा रहेगा तो हम लोग यूज़ करेंगे a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अगर बोलेगा टू फाइंड द सम टू इन्फिनिटी, ये वर्ड दिया रहेगा इन्फिनिटी तक दिया हुआ सम निकालने, टू फाइंड द सम टू इन्फिनिटी, तो s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और एपी में पढ़े थे इफ 3 टर्म्स आर इन एपी, तो हम लोग क्या लिखे थे? a माइनस डी, फिर a प्लस डी। 3 टर्म्स जब बोले क्या एज्यूम करेंगे? फर्स्ट टर्म इज a माइनस डी, सेकेंड टर्म a, थर्ड टर्म a प्लस डी, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। जीपी में जब भी 3 टर्म्स बोलेगा तो a बाई आर, a एंड a आर, ये हो जाएगा 3 नंबर्स आर इन जीपी बोलेगा तो a बाई आर,
फिर ए, फिर ए आर। इस तरह का सम कैसे देगा? बोलेगा इफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज समथिंग, इफ देयर प्रोडक्ट इज 181। प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ कि तीनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर? तो अब हम लोग यहाँ से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे सपोज एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो फाइंड द सेवेंथ टर्म ऑफ यहाँ फाइंड द सेवेंथ टर्म ऑफ 3, 6, 12। इसका सेवेंथ टर्म निकालना है। तो जब टर्म निकालने की बात करेगा तो टर्म के लिए हम फॉर्मूला क्या दिए हैं? टर्म के लिए फॉर्मूला बताए हम ये वाला, टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन। ये टर्म का फॉर्मूला होता है। तो टर्म के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाला बात क्या है कि जैसे कि हम टर्म ही तो निकाल रहे हैं, बट अभी हम सम में सबसे पहले हमको चेक क्या करना चाहिए ना, जीपी में क्वेश्चन है या एपी में है क्वेश्चंस। तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन जब 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं होगा। जीपी का रूल क्या बोलता है? डिवाइड करने के लिए तो 6/3, अगर हम 6/3 करेंगे तो 2 आएगा, और जब 12/6 करेंगे तो भी 2 आया। तो कॉमन रेशियो हमारा कितना आ गया? 2। कॉमन रेशियो 2 आ गया। तो ये टर्म्स जो है वो जीपी में है, ये सीरीज जीपी में है। अब बोला गया टू फाइंड द सेवेंथ टर्म। देखो सेवेंथ बोला, सेवेंथ, तो n इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? 7। व्हाट इज ए? ए जो सबसे पहले लिखा फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा 3। कॉमन रेशियो भी कितना निकला यहाँ पे? 2 निकला। n माइनस वन, एन कितना है? 7, 7 माइनस वन। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 टू दी पावर 7 माइनस 1 6। अब 2 का पावर 6 कितना होगा? देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 इंटू 2 32, 64 हो जाएगा ना। तो 3 इंटू 64 फिर 192। तो ये हमारा हो जाएगा फाइंड द सेवेंथ टर्म। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन को जैसे बेसिक बताने के लिए लास्ट टाइम एक एग्जांपल लेके बहुत सा क्वेश्चन किए थे सेम तरीके से, ताकि चैप्टर्स का एक ओवरऑल व्यू आ जाए। अब ये 3, 6, 12 को हम वापस से लिखते हैं। 3 लिखे, 6 लिखे और 12 लिखे, और यहाँ पे आ गया 190, कितना आया था? 192। और क्वेश्चन में बोला गया है कि विच टर्म ऑफ जीपी सीरीज बी 192, कौन सा टर्म जो है वो 192 होगा? कौन सा टर्म? तो विच टर्म बोलेगा तो लिखेंगे लेट टी एन। लेट जो है वो क्या करेंगे? टी एन, लेट टी एन इज इक्वल टू 192। अब टी एन का जो वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। टी एन का वैल्यू क्या होता है? टी एन का वैल्यू होता है ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 192, राइट। अब उसके बाद व्हाट इज़ ए? ए इज़ द फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 3। कॉमन रेशियो कितना मिला? 6 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 6/3 यानी 2। कॉमन रेशियो मिल गया 2। n माइनस वन, एन तो निकालने बोला, विच टर्म? टर्म मतलब n निकालना है। अब ये हो जाएगा 192, राइट। तो अब 2 टू दी पावर n माइनस वन, ये 192 के नीचे आ जाएगा 3। क्लियर? तो अब इसको डिवाइड कर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था ना, तो डिवाइड में आ जाएगा, है ना। जो टर्म्स मल्टीप्लाई में होता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाता है। तो 192/3 करेंगे, कितना आएगा? 64 आया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ 2 टू दी पावर n माइनस वन, राइट। और 64 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 के पावर में कितना लिखेंगे? 2 का पावर 6 लिखेंगे। अब देखो इंडिसेस के हिसाब से देखो, दोनों का बेस सेम है 2, तो पावर भी सेम होगा, यानी क्या हो जाएगा? n माइनस वन इज इक्वल टू 6, और n इज इक्वल टू 6 प्लस 1 यानी 7 हो जाएगा। क्लियर?
हो गया। अब एक चीज़ देखो, ये जो 3 है ना और 6 और 12, इन तीनों को प्लस करो, तीनों को प्लस करो, कितना होगा? 6 + 3 9, 9 + 12 21 हुआ, ठीक है। प्लस करने से 21 आ रहा है, और तीनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके देख लो, 216। देखो अब क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं, इफ़ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन GPB, तीनों को ऐड करने से कितना आया था? 21 आया था। इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन GPB 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज, मल्टीप्लाई करने से कितना आया था? 216, एंड देयर प्रोडक्ट इज 216, फाइंड द 3 नंबर्स। वो 3 नंबर कौन कौन सा है? तो इफ़ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन GP इज 21, तो हम लोग सम ऑफ 3 नंबर्स इन GP अगर दिया हुआ 21, तो 3 नंबर्स क्या क्या लेट करेंगे? A/R, A एंड AR, गुड, A/R, A एंड AR। तो लेट द 3 नंबर्स बी, लेट द 3 नंबर्स बी A/R, A एंड AR। ये 3 नंबर हम एज्यूम कर लिए, A/R, A एंड AR। अब उसके बाद क्या बोला? इसका सम जो है, सम मीन्स व्हाट? A/R प्लस A प्लस AR, ये सम कितना दिया हुआ है? सम इज 21, तीनों को प्लस करके कितना बोला है? 21 है। एंड देयर प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट कितना बोला है? 200। प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? A/R इंटू A इंटू AR। प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 216। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये जो R है और ये R, ये कैंसिल हो गया, राइट। तो अब उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर? A इंटू A इंटू A टू द पावर 3, कि A टू द पावर 3, बिकॉज A 3 टाइम्स हो गया। अब 216 किसका पावर 3 होगा? देखो 6 का पावर 3 करो एक बार, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो इट विल बी 6 टू द पावर 3, दैट इज A इज इक्वल टू कितना निकल गया? 6। तो A का वैल्यू हमको मिल गया, फर्स्ट टर्म जो है वो 6 मिल गया, राइट। तो अब हम लोग A की जगह क्या लिखेंगे? 6/R प्लस 6 प्लस 6R इज इक्वल टू 21, क्लियर। अब उसके बाद ये जो R है वो LCM में आ जाएगा, 6 प्लस 6R प्लस 6R स्क्वायर इज इक्वल टू 21। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, पहले 6R स्क्वायर लिखे, फिर 6R लिखे, फिर 6, और क्रॉस मल्टीप्लाई में कितना होगा? 21R हो जाएगा। तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा? 6R स्क्वायर, ये कितना होगा? 21 लेफ्ट में आया ना, तो 6 माइनस 21 कितना हो जाएगा? 6 माइनस 21 15, इट विल बी 15R प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म फैक्टर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से मिडिल टर्म फैक्टर सॉल्व कर एक बार, पहले कंप्लीट कर लो पहले आराम से, है? मतलब ये 6 है और ये वाला 6 है, राइट। 6 इंटू 6 कितना हो गया? 36। तो 36 को करेंगे अगर हम लोग, तो 12 3 है ना, तो 12 प्लस 3 कितना? 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6R स्क्वायर, उसके बाद था माइनस 15R, माइनस 15R मतलब कितना बोले अभी हम? 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 इंटू R, फिर उसके बाद क्या था? प्लस 6 इज इक्वल टू 0 ना। तो ये हो जाएगा 6R स्क्वायर माइनस 12R माइनस 3R प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 6R को कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा? R, 6 2 ज़ा 12, फिर 3 कॉमन लेंगे, 3 2 ज़ा 6, तो ये कितना हो जाएगा? R माइनस 2 डिवाइडेड बाई
6r-3 इज इक्वल टू 0। तो एक हो जाएगा हमारा आइदर r-2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा 6r-3 इज इक्वल टू 0। तो r का एक वैल्यू कितना आ गया 2 और एक वैल्यू r का कितना आ जाएगा 6r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 3/6 यानी 1/2। तो अपने पास दो कॉमन रेशियो निकला, एक 2 और एक 1/2। क्लियर? एक 2 और एक 1/2 निकला। तो हम लोग को 3 नंबर्स निकालना था ना, 3 नंबर निकालना था। तो 3 नंबर हमारा जो है वो क्या क्या होगा, 3 नंबर्स आर। 3 नंबर, एक नंबर क्या एज्यूम किए थे, a/r, a एंड ar। तो a हमारा कितना निकला था अभी, a निकला था, देखो 6 यहाँ पे है ना। तो a की जगह लिख देंगे 6, r यहाँ पे निकला 2, 6/2, फिर 6, a का वैल्यू 6, r का वैल्यू 2, 3, 6, 12। ठीक है। और दूसरा एक और आंसर भी हो सकता है 1/2 के हिसाब से, है ना। क्या होगा, a/r, a एंड ar। व्हाट इज़ a 6 है, r कितना हो गया 1/2, फिर ये 6, a 6 1/2। अब इसको कर दो यहाँ पे, ये हो जाएगा 12, 6 और 3, राइट। तो हम लोग को दो आंसर मिला, 3, 6, 12 और 12, 6, 3। तो ऑप्शन में ये दोनों दे सकता है, एक भी दे सकता है। हो सकता है नंबर्स में आंसर ना दे, बोलेगा ए एंड बी बोथ। ठीक है, ऐसा भी दे देगा ऑप्शन। अब जैसे कि इसमें कैलकुलेशन लोग इतना किए हैं, बट एग्जाम में इतना कैलकुलेशन नहीं करने से भी आंसर्स आ जाएगा हमारा। हम लोग को क्वेश्चंस में जो हिंट दिया जाएगा ना, जैसे तो सपोज मान लो आंसर में क्या लिखे हम 3, 6, 12। तो एक बार मेरे को आंसर बताना, 3, 6, 12 ये एक ऑप्शन था, और एक ऑप्शन क्या था 12, 6, 3। अब हम एक और आंसर लिखते हैं 6, 12, 3। ठीक है, एक लिखते हैं 3, 12, 6, ऐसा लिखें, राइट। हाँ, तो नंबर्स ये दीजिए। अब उसके हमको क्या बोला, क्वेश्चन में क्या लिखे थे, 3 नंबर्स बोले थे ना, 3 नंबर जो किस में जीपी में है। तो उसमें प्रोडक्ट क्या बोला था 216। तो तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3 × 6 × 12 कितना आएगा 216। और तीनों का सम भी निकाला, देखो सब एक ही नंबर है तो सबका सम भी उतना आएगा। तो यहाँ से कुछ हिंट मिला नहीं हमको, ठीक है। लेकिन जब हम कॉमन रेशियो निकालेंगे तो देखो 6/3 2 आया और 12/6 कितना 2 आया। कॉमन रेशियो इसमें कितना मिला 2 मिला, तो इसमें कॉमन रेशियो सेम मिल रहा है, तो ये एक आंसर होगा। इसमें 6/12 मतलब 1/2, 3/6 1/2, इसमें भी कॉमन रेशियो सेम मिला, तो ये दोनों आंसर सही लग रहा है। इसमें देखो नहीं मिलेगा 12/6 2, लेकिन 3/12 1/4 हो जाएगा, 12/3 4 हो जाएगा, 6/12 1/2 हो जाएगा, है ना। तो बाकी दोनों नहीं होगा। तो हम लोग ऑप्शन से चेक कर लेंगे, हम लोग इतना कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। तो जब बुक्स वाला सम जब करेंगे ना, तो वहाँ पे शॉर्टकट बताएंगे वहाँ पे। अभी पहले बेसिक चीज़ सीख लेते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ 9th terms of GP 3, 6, 12। यहाँ क्वेश्चन दिए फाइंड द सम ऑफ 9th टर्म्स ऑफ GP 3, 6 और 12। फाइंड द सम ऑफ 9th टर्म, सम ऑफ 9th टर्म। तो सम ऑफ 9th टर्म, सम के लिए हम देखो दो फॉर्मूला बताएं इन्फिनिटी को छोड़ करके, एक ग्रेटर देन 1 के लिए और एक लेस देन 1 के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट टर्म अपना कितना है 3, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके 6/3 इज टू कॉमन रेशियो 2 विच इज ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर है, राइट। सम ऑफ क्या बोला 9th टर्म, यानी n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। अब हमको सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है a × r⁴ n-1 डिवाइडेड बाई r-1। ये फॉर्मूला यूज करने का रीजन क्या हुआ, r इज ग्रेटर देन 1 है इसलिए। अब a इज द फर्स्ट टर्म,
आर इज़ द कॉमन रेशियो, 2 है, फर्स्ट टर्म 3 है, एन जो है वो 9 है, बाई आर माइनस 1 यानी 2 माइनस 1। अब ये 3 हो गया, 2 टू दी पावर 9 कितना होगा देखो, 512 होगा शायद, 2 टू दी पावर 9 512, तो ये हो जाएगा 512 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 1, तो 512 में से 1 जाएगा तो 3 इंटू 511 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 1533 है ना। तो ये सम ऑफ 9th टर्म्स, सम ऑफ 9 टर्म्स निकल गया कितना, 1533। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद लिखो, फाइंड अ geometric progression for which sum of first two terms is -4 and the fifth term is 4 times the third term। ठीक है, फाइंड अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4। सम ऑफ 2 टर्म्स, देखो सम ऑफ 2 टर्म्स, जनरली टर्म्स क्या होता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे होते चल जाता है। बोला सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स है ना, 2 टर्म्स यानी इन दोनों का सम, दैट इज ए प्लस ए आर, कितना दिया हुआ है, -4। और क्या बोला है, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। फिफ्थ टर्म्स देखो, ये हुआ फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो फिफ्थ क्या होगा, ए आर 4। तो बोला क्या गया, फिफ्थ टर्म यानी ये इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। थर्ड मतलब क्या, ए आर स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं ये लाइन, हाँ ये आ गया, ये दिया हुआ था, जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसके हिसाब से हम लोग अभी ये लिखे हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से हम लोग ये लिखे हैं। क्लियर? अब उसके बाद यहाँ से a कॉमन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू -4। क्लियर? और इसमें से देखो क्या क्या कैंसिल होगा, ये a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो आर स्क्वायर है ना, और यहाँ पे r का पावर 4, तो r का पावर कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 4। तो इससे r का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 वैल्यू आएगा, प्लस माइनस, क्योंकि जब कभी भी स्क्वायर हटाते हैं ना तो रूट एंड प्लस माइनस दोनों आता है, तो r का वैल्यू कितना आ गया, +-2। तो यानी एक वैल्यू r का जो वो 2 है, एक वैल्यू -2 है, तो a और r का वैल्यू एक बार +2 पुट कर देते हैं, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू -4, a इज इक्वल टू -4/3 हो जाएगा। और दूसरा इसी वाला पार्ट में फिर वापस से पुट करेंगे, a ऑफ 1 माइनस r का वैल्यू कितना है, -4। अब एक बार -2 पुट करके देखते हैं, है ना, तो एक बार हम -2 जब पुट करेंगे तो ये -4 हो गया, राइट। तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1, -1 इंटू a का मतलब -a -4, तो a का वैल्यू भी कितना आ गया, 4। तो a 2 बार आया, a का वैल्यू कितना आया, फाइनली -4/3, और एक आया है पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, हमको बोला क्या, फाइंड अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, थोड़ा मेरे को बोलना, a का वैल्यू पहले कितना आया है, -4/3, कब, जब r इज 2 है तब। a का वैल्यू -4/3, a का वैल्यू -4/3 जब r का वैल्यू 2 लिए तब, राइट। फिर a का दूसरा वैल्यू कितना आया है,
4 आया व्हेन आर इज़ -2। क्वेश्चन में क्या बोला निकालने के लिए, फाइंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमको ये प्रोग्रेशन जो निकालने बोला है, मतलब ये वाला टर्म्स निकालना है, 2-3 तो निकाल के छोड़ देते हैं। तो टर्म्स क्या क्या लिए हम लोग, ए आर स्क्वायर ऐसे, तो ए कितना है -4/3, फिर ए हो जाएगा -4/3, कॉमन रेशियो इज़ 4 है ना, फिर ए हो जाएगा -4/3, कॉमन रेशियो कितना दिया हुआ है 2 है ना, तो कॉमन रेशियो की जगह पर हम लोग यहाँ पे 2 पुट कर दिए, यहाँ पे कॉमन रेशियो 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा अल्टीमेटली -4/3 -8/3, और ये कितना हो जाएगा -16/3। ये एक आंसर निकला। और एक आंसर और भी एक हो सकता है, क्या निकलेगा, ए का वैल्यू अब हम ले लेते हैं यहाँ पे 4 और आर का वैल्यू -2, तो ए आर टू द स्क्वायर है ना, तो ए कितना हो जाएगा, अच्छा डॉट डॉट भी देता मतलब और भी आगे है ये, तो ए हो जाएगा 4 × -2, 4 × -2 का स्क्वायर, तो 4 -8, और ये हो जाएगा +16 ना, -2 का स्क्वायर +16, तो इस तरीके से ये टर्म भी आएगा। मतलब टर्म्स जो है आइदर ये वाला होगा या फिर इस तरीके से होगा। क्लियर, हाँ लिख लो आराम से इसको। तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, कॉमन चीज़ क्या है, जब हम फर्स्ट टर्म बोले ना तो यहाँ पे सिर्फ ए बोले, राइट। सेकेंड टर्म में आर से मल्टीप्लाई है, टर्म बोले सेकेंड लेकिन टर्म है क्या ए आर। तो जब थर्ड टर्म बोले तो क्या हुआ, ए आर स्क्वायर, फोर्थ में ए आर क्यू, मतलब जो टर्म्स बोल रहे हैं पावर उससे एक कम ले रहे हैं ना, राइट। थर्ड टर्म का मतलब क्या, ए आर स्क्वायर, ध्यान देना, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब। तो अगर हम बोले 13th टर्म तो क्या बोलोगी, एक का 13th 1 3 13 बोल रहा है, एक कम होगा ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट टर्म क्या है, ए, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ध्यान देना। हम जब थर्ड टर्म में क्या लिख रहे हैं, ए आर 2 लिख रहे हैं थर्ड में, तो जब हम 13th बोलेंगे तो ए आर 12 ना लिखेंगे। जब हम बोलेंगे 14th टर्म तो ए आर क्या लिखेंगे 13, मतलब जितना टर्म्स बोला जाएगा उससे एक कम होगा चीज़। क्लियर, उससे एक कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन में देखो बोला क्या गया है, इन अ जीपी द 6th टर्म is 24 and the 13th term is 3/16, then find its 20th term. In a GP the 6th term is 24 and the 13th term is 3/16, then find its 20th term. क्लियर। तो क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया है 6th टर्म जो है, 6th टर्म ये कितना है 24, 6th। तो टर्म को कैसे लिखते हैं हम लोग, ए आर टू दी पावर क्या लिखेंगे बोलो, है ना, 6th बोला है तो 6th टर्म कितना दिया हुआ है 24। अब क्या बोला है 13th टर्म इज दिस, 13th ये 13th, तो ए आर 12, 13 कितना हो जाएगा 3/16 है ना। अब हमको निकालना है 20th टर्म। 20th टर्म बोले का मतलब क्या, हमको निकालना है ए आर 19, यही तो निकालना है। तो हमको ए और आर निकाल के बिठा देंगे, सिंपल, ये विदाउट फॉर्मूला चीज़ हुआ है। वरना हम टी एन इजिकल टू ए इंटू आर का बहुत लिखते हैं तो सम बड़ा होता है। तो अब जीपी में जब कभी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, तो लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 1, व्हाट इज 2, ए
आर का पावर 12 डिवाइड बाई ए आर टू दी पावर 5, तो ये हो जाएगा 3/16 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 24। देखो ए कैंसिल हुआ, पावर आर का पावर 12 है, तो 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7। यहाँ पर ये दिया हुआ 3/16, ये 24 को उल्टा 24/1 है ना, उल्टा कर दो 1/24, ये कट करेंगे 3 8 ज़ा राइट। तो ओवरऑल कितना हुआ है आर टू दी पावर 7 इज इक्वल टू 1/16 इंटू 8 कितना हो गया 128। 128 में 2 कितनी बार आता है 2 इंटू कितना बार आएगा देखो एक बार 2 टू दी पावर 7 आएगा राइट। ये जो 2 टू दी पावर 7 है इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर -7 1 हटेगा तो। अब दोनों का पावर सॉरी यहाँ पे R7 आ गया ना, R7 और 1/27 कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको चेंज कर देते हैं क्योंकि ये पावर देखो सेम नहीं आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा अलग आ गया। तो ये R टू दी पावर 7, इसको हम 1/2 टू दी पावर 7 भी तो लिख सकते हैं। 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, 2 का पावर 7 मतलब ये। अब दोनों का बेस सेम हो जाएगा, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, कॉमन रेशियो मिल गया यहाँ से 1/2 है ना। कॉमन रेशियो जब 1/2 मिल गया तो फर्स्ट टर्म कितना था यहाँ पे देखो, अपना फर्स्ट टर्म यहाँ से मालूम नहीं था है ना, यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे R पुट करेंगे तो A निकलेगा ना, तो AR5 24 है, AR5 जो है वो कितना दिया हुआ है 24। वॉट इज़ R, R इज़ 1/2 टू दी पावर कितना हो जाएगा ये 5 24। 2 का पावर 5 कितना हुआ 2 2 4 2 8 16 32 हो जाएगा। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई 32 इंटू 24, 32 इंटू 24 कितना हो जाएगा 768। दिस इज़ द फर्स्ट टर्म। आर भी यहाँ से निकल गया, हमको निकालना क्या वैल्यू निकालना है बोलो, क्या निकालना है हो जाएगा ना, निकाल दो 20, मतलब AR19 इसी को बोलते हैं T20। तो व्हाट इज़ A इज़ 768, व्हाट इज़ R, R इज़ 1/2 टू दी पावर 9। अब 1/2 का पावर 9, 2 का पावर 9 कितना होता है 19, 2 का पावर 19। छोड़ दो, देखो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 9, 768 2 के टर्म में आएगा, कितनी बार में आएगा 768 2 के टर्म में कितनी बार में आएगा कुछ नहीं, देखो 768 यहाँ पे दिया हुआ ना, इसका पहले फैक्टराइज करो, 192 फिर 86 नहीं नहीं 96 होगा, फिर 48, फिर उसके बाद 24, फिर उसके 24 के बाद कितना आ जाएगा 24 के बाद कितना आ जाएगा फिर 12 6, तो 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 जो है वो 8 टाइम्स है और एक 3 भी आया, 2 कितना टाइम्स है 8 टाइम्स। अब देखो कट गया ना, 2 8 है और नीचे 2 9 है, यहाँ देखो 2 8 है यहाँ 2 9 है, तो 9 में से हट जाएगा कितना 1, तो कितना आ जाएगा 3/2। तो ये हमको कितना हो गया फर्स्ट टर्म यहाँ से मालूम हो गया, ये मालूम हो गया T20 का वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द sum to infinite GP
series. Find the sum to infinite GP series if first term is 1 and common ratio is 1 by 2. Find the sum to infinite GP series if first term is 1 and common ratio is 1 by 2. तो सम टू इन्फिनाइट जीपी सीरीज, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या बताएं, ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस रेशियो. तो ए यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1, फर्स्ट टर्म 1 पुट कर देंगे, कॉमन रेशियो कितना बोला है 1 बाई 2, 1 बाई 2 यहाँ पे लिख देंगे, 1 माइनस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा 1 बाई 2 हो जाएगा, और इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा ये 2 बाई 1, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा 2. क्लियर, ये हो जाएगा सम टू इन्फिनाइट जीपी सीरीज, सम टू इन्फिनाइट जीपी सीरीज. क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक अभी नहीं ना? अब उसके बाद एक एग्जांपल लिखो, बोले नेक्स्ट एग्जांपल लिखो. फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन देखो कैसे लिखे, 2, 22, 222, इस तरीके से क्वेश्चंस. इस सम्स का खासियत क्या है, हमेशा सेम नंबर होगा, 2 2 2 2, या सब में सेम 7 7 7, या सब में 8 8 8, या सब में 9 9, सब में. तो इसका बनाने का तरीका देखो कैसे है. एक तो हम लोग लिखेंगे s इज इक्वल टू 2, उसके बाद 22, 222, फिर 2222, इस तरीके से पहले लिखेंगे. ठीक है, ये इस तरीके से लिखने के बाद में नेक्स्ट में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप जो सिमिलर नंबर्स होगा दैट विल बी कॉमन, वो कॉमन ले लेंगे हम लोग. तो 2 यहाँ पे कॉमन पहले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1. क्लियर, एकदम क्लियर. अब उसके बाद 1 जब आ जाएगा ना, तो हम लोग बाई में लिखेंगे यहाँ पे 9, पूरा स्टेप फिक्स है इसका, 9 लिखेंगे. एक टर्म्स देखो अभी आएगा. अब यहाँ 9 लिखने का मतलब यहाँ भी सब 9 से इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरीके से 999, फिर 9999. क्लियर. अब उसके बाद ये जो 9 है ना, 9 को अपने लोग कैसे लिखेंगे, 10 माइनस 1 100 माइनस 1 1000 माइनस 1, इस तरीके से इसको लिख देंगे. क्लियर. ये लिखने के बाद में अब जितना भी 10 है उसको एक जगह कर दो, 10 प्लस 100 प्लस 1000. क्लियर, ये पूरा हो जाएगा यहाँ से, है ना. और उसके बाद यहाँ देखो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, तो अगर हम यहाँ पे माइनस 1 को अगर कॉमन ले लें, माइनस 1 को यहाँ पे कॉमन ले लें, कितना हो जाएगा 1 1 1. क्लियर. अब ये 2/9, सम का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म पहले लिखते हैं ना, सम का देखो फॉर्मूला क्या होगा, a r टू दी पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1. तो फर्स्ट टर्म कितना है 10, कॉमन रेशियो भी 10 होगा ना, 100/10, 1000 बाई 100 कितना होगा कॉमन रेशियो 10, 10 टू दी पावर n को n रहेगा बाई 10 माइनस 1. अब देखो यहाँ पे 1 1 1 बहुत सा 1 लिखा हुआ है ना, तो हाउ मेनी वंस आर देयर, n टाइम्स. क्लियर, कितना दिया हुआ है, n टाइम्स दिया हुआ है. अब जस्ट एक लाइन सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर कंप्लीट हो जाएगा. ये लिखेंगे 10, 10 में से 1 जाएगा 9, ये हो जाएगा 10 टू दी पावर n माइनस 1, और यहाँ माइनस n, यही हमारा आंसर हो जाएगा. तो सम्स का क्राइटेरिया में लोग क्या क्या देखिए, ये थोड़ा ध्यान देना. एक तो सबसे पहले सिमिलर नंबर विल बी गिवन, हमेशा सिमिलर नंबर दिया रहेगा. अगर 2 2 2 दिया हुआ है, 7 7 7 दिया हुआ है, 8 8 8 दिया हो, तो सबसे पहला काम क्या, सिमिलर नंबर्स को हम कॉमन लेंगे. तो ये सिमिलर नंबर्स जो वो 2 यहाँ पे कॉमन आ गया, सब नंबर्स 1 में कन्वर्ट हो जाएगा. उसके बाद बाई में लिखेंगे 9, और सबको 9 से इंटू कर देंगे, सबको 9 से इंटू कर देंगे, इसलिए ताकि वो 10 के टर्म्स में आ सके. अब वो आ जाएगा 10 माइनस 1
100 माइनस 1, 1000 माइनस 1, इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद जितना फर्स्ट टर्म है 10, 100, 1000 वो एक ब्लॉक में आ जाएगा, और जितना 1 1 है वो माइनस कॉमन लेके अदर ब्लॉक में आ जाएगा, और दोनों में सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह का सम जो वो सम में भी आ सकता है, टर्म्स में भी आ सकता है, कुछ भी। क्लियर? तो यहाँ तक ये कॉपी कर लो।